वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने एक एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने स्किप किया था बट वो भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को शेयर करो, जितना से जल्दी हो किसी को शेयर करो। और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इन ए सर्टन हॉस्पिटल, कहीं एक हॉस्पिटल में क्या होता है, देखो, इन ए सर्टन हॉस्पिटल द मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, ये हर एक लाइन का मतलब समझो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ बोले किसी हॉस्पिटल में क्या होता है, मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या होता है, मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक, मतलब एक वीक में कितने बच्चों का जन्म होता है वही यहाँ पर गिवन है। एक वीक के अंदर मीन बर्थ रेट, यहाँ बोले मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक, एक सप्ताह का मीन बर्थ रेट हमें गिवन है 35। तो हमें 35 यहाँ पर क्या गिवन है, मीन मतलब वहाँ पर जो बेबी, वहाँ पर जो वहाँ पर बर्थ होते हैं, जो जन्म होते हैं, वहाँ पर जो बच्चे, उनका जो बच्चे जो जन्म होते हैं उनको बोलते हैं बर्थ रेट। उनका कितने एक दिन में कितने बच्चे जन्म हो रहा है, उस हॉस्पिटल में वहाँ पर एक दिन में कितने बच्चे वहाँ पर जन्म लेते हैं। तो यहाँ हमें उसका नहीं पता, पर हमें यहाँ पर ये पता है कि मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक, एक वीक में तो क्या मतलब एक सप्ते का हमें यहाँ पे गिवन है। मीन बर्थ रेट कितना यहाँ पे गिवन है, एक 1 वीक का उसने माना है 35 मीन गिवन है हमें। ठीक है, मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक, एक सप्ते का हमें मीन बर्थ रेट गिवन है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बोला इफ द मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 32 है। मीन बर्थ रेट मंडे टू थर्सडे कितना है, 32 है। फिर यहाँ बोला फिर थर्सडे से लेकर संडे तक कितना है, 36 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बर्थ्स ऑन थर्सडे, तो थर्सडे के दिन कितने बच्चों ने जन्म लिया वहाँ पर। ठीक है, और एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ यहाँ पर ध्यान से, और एक बार क्वेश्चन को समझो। यहाँ बोल रहा है किसी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है ना, मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक। ठीक है, एक सप्ते का वहाँ पर मीन बर्थ रेट हमें गिवन है, मतलब एक दिन में कितना जन्म हो रहा है हमें वो नहीं पता है, बट हमें मीन पता है। ठीक है, एक दिन में कितने बच्चे ने जन्म लिया हमें वो नहीं पता, हमें एक हफ्ते का मीन पता है कि 35 पकड़ लो। ठीक है, मान के चलो 35 यहाँ पर लिखा है 35 है, उसका क्या है, उसका मतलब एवरेज, यहाँ पर मीन बोलो या फिर एवरेज बोलो, यहाँ पर उसका एवरेज यहाँ पर मीन गिवन है। ठीक है, 35। तो हमें टोटल नंबर कितना बच्चे यहाँ पर पैदा हो उसको हमें निकालना है। तो हमें अगर बच्चों यहाँ बोला कि एक वीक मतलब कितना दिन का हो दिया है, 1 वीक मतलब कितना, 7 डेज, 7 दिन होता है। इसका मतलब 7 डेज का हमें गिवन किया है, कितना, 7 डेज का मीन बर्थ रेट हमें यहाँ पर गिवन किया है। 7 डेज का मीन बर्थ रेट कितना गिवन किया है, बस 35। ठीक है, अब मान के चलो हर एक दिन कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं वहाँ तो हमें नहीं पता, बट यहाँ पर 35 लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा कि हर एक दिन 35 बच्चों ने जन्म लिया है। एवरेज, यहाँ पर एवरेज का मतलब होता है इक्वल होता है, हमें हर एक दिन को मानेंगे 35 बच्चे वहाँ पर जन्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर मीन है, सिंपल सा बात है, 1 वीक का हमें मीन गिवन है। 1 वीक बोलूँ या फिर मैं 7 डेज बोलूँ, एक ही बात है। तो मैं अब 1 वीक नहीं बोलने वाला, मैं अब 7 डेज बोलूँगा। तो मैं यहाँ पर हमें पता है क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये पहला लाइन में हमें ये गिवन है कि 7 डेज में कितने यहाँ पर गिवन है, 35 है एवरेज, 7 डेज का है 35। तो हमें बच्चों इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि हमें एवरेज पता चलता है जो कि है 35, और हमें नंबर ऑफ डेज जो बोलो या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो कि है हमारा यहाँ पर डेज है, तो वो कितना है 7। अच्छा, तो क्या बच्चों हम सम निकाल सकते हैं, यस हम सम निकाल देंगे। हम निकाल देंगे कि हर एक दिन कितने बच्चे जन्म हो रहे हैं हमें नहीं पता, बट हम 7 दिन के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया उस सबका सम निकाल सकते हैं। हम सबको ऐड करेंगे, सम निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ कितने दिन का, नंबर ऑफ डेज कितना, वही 7 दिन का, 7 डेज का हम निकालेंगे, वही सम निकालेंगे कितने दिन का, 7 डेज का निकालेंगे। तो कितना होगा बताओ, सिंपल सा बात है, 35 को मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ। ठीक है, अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 35 कैरी 3, 35 को मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 × 5 35 कैरी हो गया आपका 3, ये हो गया आपका कितना 21 और 3 245। तो इसका मतलब 245 हो गया बच्चों हमारा सम। ये सम कौन सा, ये जो सम मैंने निकाला ये क्या है, ये है आपका कि 7
7 दिन जितने बच्चों ने जन्म लिया है, 7 दिन 7 डेज या 1 वीक बोलो, 7 डेज में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उसका सम गिवन है हमें। टोटल 7 दिन में, 7 दिन के जो 1 वीक के अंदर टोटल 245 बच्चों ने जन्म लिया है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि एक वीक में टोटल नंबर ऑफ बर्थ वहाँ पर कितने हुए हैं, 245 बच्चों ने वहाँ पर एक वीक में जन्म लिया है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हम यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देखेंगे, मीन बर्थ रेट कितना लिखा हुआ है, मंडे टू थर्सडे का है 32, तो बस यहीं पर जगह यहीं पर कर लेते हैं। तो मंडे से लेके थर्सडे, तो यहाँ पर देखो मैं मंडे लिखता हूँ MON मंडे, और यहाँ पर लिखते हैं ट्यूसडे, ये हो गया आपका वेडनेसडे, और यहाँ बोला है थर्सडे। तो मंडे से लेके थर्सडे कितना बच्चों ने जन्म लिया, यहाँ पर देखो कितना है बर्थ रेट, मीन बर्थ रेट कितना है, देखो यहाँ पर 32 है। मंडे से लेके थर्सडे तक 32 मीन बर्थ रेट, यहाँ पर मतलब कितना दिन का मीन गिवन है, यहाँ पर 4 दिन का। मंडे हुआ पहला दिन, ये हुआ दूसरा दिन, हुआ तीसरा दिन, चौथा दिन। तो यहाँ बोलेंगे 4 डेज हो गया ना, तो 4 डेज का हमें मीन गिवन है, मीन बर्थ रेट 4 डेज का हमें मीन बर्थ रेट गिवन है। 4 डेज मीन बर्थ रेट हमें कितना गिवन है, 4 डेज का मीन बर्थ रेट हमें गिवन है 32। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये जो स्टेटमेंट हमें, ये जो हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन वाला ही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन को हम समझ के हमने इसको और थोड़ा रीराइट के फॉर्म में लिखा है, और एक फॉर्म में लिखा है। वो बोल रहा है ना मंडे से थर्सडे तक मीन बर्थ रेट 32 है, तो मंडे से थर्सडे हमने उसको कैलकुलेट किया, हमें पता चला 4 दिन। इसका मतलब यहाँ पर जो बोल रहा है वो 4 दिन का बोल रहे हैं। तो हम वो क्वेश्चन जो ऊपर वहाँ पर लिखा हुआ था उसको हमने रीराइट मतलब और एक बार उसको हमने और एक फॉर्म में लिखा। एक फॉर्म में गिवन था, हमने उसको और एक फॉर्म में लिखा। मतलब एक जो ये जो है बच्चों ये वही है, बस उसमें लिखा था मंडे टू थर्सडे, हमने लिखा 4 दिन। तो 4 दिन का मीन बर्थ रेट हमें गिवन है 32। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हें यहाँ से स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमें एवरेज पता है या फिर मीन कुछ भी बोलो, तो हमें एवरेज पता चलता है कितना है 32। और बच्चों हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमें पता चलता है, कितने नंबर ऑफ डेज है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हमें पता चलता है, जो कि यहाँ पर डेज में है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कितना पता चलता है ना, 4 है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ उसको, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमें एवरेज पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो हम बच्चे सम निकाल देंगे। एवरेज पता है सबको फॉर्मूला, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज है हमारा 32 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो कितना हो गया यहाँ पर 4 2 ये 4 इंटू 2 8 हो गया, ये 4 3 12, तो 128 हो गया सम। इसका मतलब मंडे से लेके थर्सडे तक टोटल कितने बच्चों ने जन्म लिया है। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मंडे टू थर्सडे, मंडे से लेकर थर्सडे तक टोटल कितने बच्चों ने जन्म लिया है 128। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि मंडे से लेके थर्सडे तक कितने बच्चों ने जन्म लिया है 128। यहाँ तक सबको क्लियर। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है फिर देखो, एंड डाटा पे थर्सडे टू संडे है वाज 36। यहाँ पर फिर दिया है कि थर्सडे से लेकर फिर संडे तक यहाँ पर क्या हुआ है 36 बच्चों ने, फिर जो मीन बर्थ रेट है वो मीन बर्थ रेट 36 यहाँ पर क्या है मीन बर्थ रेट है। अब फिर से हम वही चीज़ लिखेंगे, थर्सडे टू संडे 36 है। चलो अब नीचे करते हैं, तो टाइम लगेगा बच्चों, क्योंकि मुझे आपको समझा के कराना है। ठीक है, टाइम लगेगा, बट कुछ चिंता मत करो, अब जब वीडियो खत्म होगा तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब रहा सवाल, हमें क्वेश्चन में गिवन है थर्सडे से लेकर संडे तक की बात बोला है ना, थर्सडे टू संडे। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि थर्सडे टू संडे कितना दिन होता है। थर्सडे यहाँ पे लिखो आप, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया आपका फ्राइडे, फिर ये हो गया आपका सैटरडे, ये हो गया आपका संडे। तो ये 4 दिन हमें दिख रहा है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो थर्सडे टू संडे लिखा है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 डेज का मीन बर्थ रेट कितना है। मीन बर्थ रेट ऊपर जो दिया है वो मीन बर्थ रेट ही है। मीन बर्थ रेट 4 दिन का कितना है बच्चों 36 है। लेट मी कंफर्म, कितना 36 है, तो हाँ 36 है। ठीक है, तो 36 है, तो हमें 4 दिन का मीन बर्थ रेट पता है कितना 36। तो बच्चों ये जो है हमें ये स्टेटमेंट से, तो मैं सेम वही चीज़ में रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था वैसे यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, इस स्टेटमेंट से हमें एवरेज का पता चलता है जो कि है 36, और हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भी पता चलता है। यहाँ पर जो कि डेज है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वही 4 सेम। तो हम फिर से यहाँ पे सम निकाल देंगे, तो सम कितना होगा 36 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करो, 36 इंटू 4 कितना होता है आपका, ये होता है 6 4 ये 24 कैरी 2, तो ये हो गया आपका 144। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मंडे, अब क्या कितना मंडे बोल रहा हूँ सॉरी, थर्सडे से लेके संडे तक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 4 डेज की जगह मैं लिख सकता हूँ थर्सडे टू संडे, थर्सडे से लेकर संडे तक कितने बच्चों ने जन्म लिया है
144 बच्चों ने जन्म लिया है। यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मंडे टू थर्सडे कितने बच्चों ने जन्म लिया? 128। थर्सडे टू संडे कितने बच्चों ने जन्म लिया है? 144। तो यहाँ पर 4 दिन का है, 4 डेज का है, और यहाँ पर भी 4 डेज का है। तो टोटल कितने दिन का हो गया? अगर हम दोनों को प्लस करें तो कितना दिन का होगा? 8 दिन का निकल गया हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अब देखो, और बहुत बच्चों के यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, जैसे थर्सडे तो 2 बार आ गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, उसको हटा देंगे। अब देखो, अब मैं जो समझाने वाला हूँ ये हमारा फाइनल, मतलब समझो कि क्लाइमैक्स है, बस यहीं पर खत्म हो जाएगा, आपका आंसर निकलने वाला है। 1 वीक में कितने बच्चों ने जन्म लिया? नंबर ऑफ बेबी बर्न या फिर बर्थ 1 वीक। 1 वीक में कितने बच्चों ने जन्म लिया हमने पहले निकाल दिया है। टोटल 1 वीक में कितने बच्चों ने जन्म लिया? 245। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 वीक में टोटल कितने बच्चों ने जन्म लिया? 245। यहाँ पर लिख दो। क्या समझ में आ रहा है? टोटल, ध्यान से भी सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ, यहीं पर हमारा आंसर निकलने वाला है। टोटल 245 बच्चों ने जन्म लिया। उसको मैं ठीक से लिखता हूँ, 245। टोटल इतने बच्चों ने जन्म लिया है 1 वीक में, मतलब यहाँ से ले, कहाँ से? 1 वीक जहाँ सब लोग, मतलब ये टोटल 7 डेज है, ये 7 डेज का है। 1 वीक लिखूँ या फिर मैं 7 डेज लिखूँ, एक ही बात है। तो मैं लिखा 7 डेज में कितने बच्चों ने जन्म लिया? 245। ये हमने पहले निकाला है। फिर हमने हिसाब किया कि 4 डेज, जो पहला दिन, मतलब कहाँ से लेकर मंडे टू थर्सडे हमने यहाँ निकाला। ये 4 दिन का कितना निकला बच्चों? 4 डेज का निकला हमें। मंडे टू थर्सडे का कितना निकला था बच्चों? देखते हैं। 128। कितना निकला था? 128। यहाँ पर लिख दो 128। मंडे टू थर्सडे 128। अब यहाँ पर एक लाइन देते हैं। फिर हमने हिसाब किया कितना, फिर थर्सडे में क्वेश्चन में किसमें गिवन? थर्सडे से लेकर संडे तक। थर्सडे टू संडे ये भी बच्चों हमारा कितना दिन हो रहा था? ऊपर हमने कैलकुलेशन किया 4 दिन। ये भी 4 डेज का ही है, 4 डेज का ही है डाटा। 4 डेज में कितना था? 144 था हमारा। अच्छा, तो ये 4 दिन और ये इसका 4 दिन, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो हमें देखो, एक्चुअली हमें निकालना क्या है? देखो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि थर्सडे के दिन कितने बच्चों ने जन्म लिया। फाइंड द नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन कितने बच्चों ने वहाँ पर जन्म लिया, क्वेश्चन यही बोला है। थर्सडे दिन का हमें पूछा है ना, तो कोई बात नहीं, देखो कैसे करना है। तो मंडे से लेके थर्सडे, देखो यहाँ पर भी थर्सडे कैलकुलेशन हो गया है, यहाँ पे थर्सडे 2 बार यहाँ पर थर्सडे कैलकुलेशन हो गया है। तो सिंपल सा बात है, देखो हमें थर्सडे का निकालना है। तो हमें टोटल, एक्चुअली अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 128 और 144 का हम प्लस कर देंगे, इन दोनों का अगर हम प्लस कर दिए तो कितने दिन का निकल जाएगा? 8 डेज का निकल जाएगा, क्योंकि ये 4 दिन का गिवन है और इसका ये भी 4 दिन का गिवन है। समझो इस चीज़ को। ये अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे, चलो दोनों को प्लस करते हैं। 128 प्लस कितना है? 144। इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 4, ये हो गया 12, कैरी 1, तो ये कितना हुआ? 6, 1 हो गया 7 आपका, फिर ये कितना? 1 1 2, तो ये कितना है? 272। इसका मतलब 8 दिन में 272 बच्चों ने यहाँ पर जन्म लिया है। इसका मतलब बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने थर्सडे को यहाँ पर भी थर्सडे कैलकुलेशन हो गया है और यहाँ पर भी थर्सडे के इंक्लूड हो चुका है। थर्सडे में कितना इंक्लूड हुआ है वो हमें नहीं पता, बट यहाँ पर भी थर्सडे का दिन जो इतने बच्चे पैदा हुआ होंगे, ध्यान से समझो, थर्सडे के दिन जितने बेबी जन्म हुए होंगे उसका भी हमने यहाँ पर सम निकाल दिया। और यहाँ पर भी हमने थर्सडे के दिन कितने बच्चों ने जन्म लिया हमें नहीं पता, बट जब हम सम निकाल रहे थे तो थर्सडे के दिन जितने बच्चों ने जन्म लिया उसका भी इसके अंदर है, सम के अंदर। कहने का मतलब 128 जो हमारा सम है इसके अंदर क्या है? थर्सडे के दिन जितने बेबी ने जन्म लिया उसका भी इसके अंदर हिसाब हुआ है। और यहाँ पर देखो थर्सडे टू संडे, इस सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में क्या हुआ है ना, यहाँ पर भी जो 144 निकला है वो थर्सडे से लेकर संडे का सम है। तो इसका मतलब इसके अंदर 144 के अंदर इसके अंदर भी क्या है आपका कि थर्सडे के दिन जितने बच्चों ने जन्म लिया है उसका भी हिसाब इसके अंदर 144 के अंदर है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ठीक है, और हमें यहाँ पता है 7 डेज का हमें पता है। इसका मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हो रहा है, समझो इस चीज़ को, 7 डेज का हमें कितना पता है बच्चों? हमने स्टार्टिंग में निकाला था 7 डेज में 1 वीक में, देखो यहाँ पर कितना था 245, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 245। हमें पता है 1 वीक में टोटल 245 बच्चों ने जन्म लिया है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है एक्चुअली होना कितना चाहिए था? 245 होना चाहिए था टोटल नंबर ऑफ बेबीज, क्योंकि हमें पता है 1 वीक में कितना होना चाहिए? 245 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ से चीज़ समझो, 7 डेज का हमें यहाँ 245 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है? हमें यहाँ पर 8 डेज का हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। तो 278 हमें यहाँ पर मिल जा रहा है, 272 यहाँ पे मिल जा रहा है।
यहाँ मतलब हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ किया है, इसका मतलब थर्सडे यहाँ पर देखो इस चीज़ को 7 डेज हमें यहाँ पर गिवन है। थर्सडे के दिन जो जो यहाँ पर जो अधिक हिसाब हो गया यहाँ पर इंक्लूड हो गया, यहाँ पर भी इंक्लूड हो गया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 8 डेज, यहाँ 4 डेज का निकल गया, 4 डेज का निकल गया, बट हमें 7 डेज का पता है, तो हम उसमें से क्या कर देंगे, हम उसको वहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो अधिक हो गया वो वहाँ पर पता चल जाएगा। तो जितना अधिक हुआ इसका मतलब थर्सडे के दिन पैदा होंगे उतने बेबी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 272 को हम माइनस कर देंगे 245 से। ठीक है, तो इसको माइनस करो, कितना हो गया आंसर, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 6, सो ये हो गया आपका 27। तो ये इसका मतलब 27 ही, ये इसका मतलब थर्सडे के दिन कितने बच्चों ने जन्म लिया, 27, जो कि यहाँ पर अधिक हो रहा था। इसीलिए इसी की वजह से यहाँ पर अधिक हो रहा है, क्योंकि हमने 8 दिन का हिसाब कर लिया। यहाँ पर 4 दिन किया था, फिर यहाँ पर फिर हमने 4 दिन कर लिया, तो टोटल 8 दिन का हिसाब हो गया। और 7 दिन का तो हमें पता ही है, 7 दिन का सम कितना 245 है, तो हमने 8 दिन का यहाँ पर हिसाब 272 हो गया। कितना अधिक हो रहा है, 27 अधिक हो रहा है। 27 अधिक किसकी वजह से होगा, जो थर्सडे के दिन जो बच्चे यहाँ पर जन्म लिए थे उसका हमने यहाँ पर हिसाब कर दिया था। तो यही इसको माइनस कर दो तो आपका निकल जाएगा कि थर्सडे के दिन इतने बच्चों ने जन्म लिया, 27 बच्चों ने यहाँ पर थर्सडे के दिन जन्म लिया है। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर जो हिसाब हमने किया वो जो 8 दिन का कर दिया हमने, 1 वीक का नहीं है, ये 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 8 दिन का हो गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने 8 दिन का हिसाब किया इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हो गया, 4 दिन इसका और इसका 4 दिन, तो ये 8 दिन हो गया ना। एक हफ्ता कहाँ पर हुआ, थर्सडे का यहाँ पर 2 बार कैलकुलेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन हुआ, यहाँ पर जो कैलकुलेशन हुआ, तो इसके वजह से वो अधिक हो गया, 8 दिन का हो गया, 8 दिन का हमने हिसाब हो गया। ठीक है, थर्सडे तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया ही था, फिर से हमने थर्सडे का यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया, तो टोटल हमने हिसाब किया 8 दिन का हो गया, यहाँ पर 8 डेज का हो गया। तो हमें 7 डेज का पता है, तो 8 डेज वाले से 7 डेज का हम जो माइनस कर देंगे, जो जितना अधिक होगा मतलब वो हो गया आपका। इसका मतलब क्या, जो 270 से हम माइनस इसको कर देंगे तो हमें 245 होना चाहिए था। इसका मतलब थर्सडे के दिन इतना बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, ये टोटल 8 दिन का हिसाब है। तो एक्स्ट्रा जो उसको छोड़ दो, वो तो 8वें दिन पैदा हुआ था, छोड़ दो उसको। ठीक है, हम यहाँ पर 7 डेज का हिसाब, हमें थर्सडे का पता करना है। यहाँ तो सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे मैंने जो बोला अभी। अच्छा चलो, तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो गया वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका मैं स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। वैसे मैं रफली तो आपको मतलब आंसर निकाल के दिखाई दिया है कि आंसर 27 निकलेगा। 27 के दिन नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए हैं, 20, जो सॉरी मतलब थर्सडे के दिन नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए हैं, 27। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, इसका स्टेटमेंट पार्ट मैं आपको दूंगा, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका मीडियन पार्ट। ओके, चलो बाय।